हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू ग्लोरियस जिंदगी। और जैसे कि उस दिन मैंने आपसे कहा था कि ये जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है, एक पैनिक का माहौल बना हुआ है, और अगर हमें नॉर्मल वायरल भी है तो हम लोग डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। तो इन हालातों में मतलब हमें कैसे चीज़ों को फेस करना चाहिए, ये सब मैंने आपसे बात की थी और कुछ अपनी परेशानियां डिस्कस की थी। लेकिन वीडियो लेंदी हो रहा था, मैं आपको ये नहीं मैंने बताया कि जो परेशानियां आई हैं, जो इश्यूज आए, हमने उन पर ओवरकम कैसे किया और किस तरीके से उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। तो जैसे कि सबसे पहले मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई थी, तो उसको इश्यूज, ब्रीदिंग के इश्यूज थे। तो इत्तेफाक ये है कि उससे 4-5 दिन पहले से ही मैंने कुछ एक आध पोस्ट देखा था अपने फैमिली ग्रुप में और कहीं। तो उसमें ये था कि जो है ऑब्वियसली अब हम लोग प्रेयर करते हैं, नमाज करते हैं, आप लोग जो भी करते हो आप लोगों के हिसाब से आप करोगे। तो उसमें सजदे की पोजीशन जो होती है वो उल्टे लेटने की ही होती है। तो मैंने बच्चों को बोल रखा था कि भाई आप अपने सजदे जो है थोड़े तवील कीजिए, लंबे कीजिएगा। और पहले से ये बात हमने बोल रखी थी घर में, तो हम लोग उसी तरह से कर रहे थे। और इत्तेफाक से क्या हो रहा था, मेरी बेटी बैठे बैठे करती थी, तकिया रखा होता था साइड में, तो वो साइड में जाकर ऐसे झुककर और थोड़ी देर तक दुआ करती रहती थी और इस तरह से। तो एक तो ये चीज़ थी। तो जब उसको ब्रीदिंग इश्यूज स्टार्ट हुए तो उसने वही सेम चीज़ की, उल्टे होकर लेटना, और अपने आप बिना कहे थोड़ा सा जब भी कुछ ऐसा हो रहा था तो वो तकिए पर ऐसे इस तरह से उल्टे होकर लेट जा रही थी और दुआ कर रही थी। तो एक तो हमने ये चीज़ की, तो बहुत छोटे से जो ये इश्यूज थे ब्रीदिंग वाले, वो हमने उनको ऐसे ओवरकम किया। वो पहले ही मुझसे ये बात कह रही थी कि जब मम्मी मुझे नॉर्मल वायरल होता है, नॉर्मल फीवर होता है, तो मुझे मेरी ये सब चीज़ें होती हैं, बट ब्रीदिंग का नहीं होता है। इस बार मुझे थोड़ा ब्रीदिंग का लग रहा है। तो मैं भी थोड़ा इस बात से टेंशन में आ रही थी। उस चीज़ को हमने इस तरह से ओवरकम किया। हमने उसको बार बार ब्रीदिंग सेशन कराया, दिन में 4-5 बार सांस का मतलब गहरी सांस लेना और ये सब कुछ, ये सब चीज़ें कराई। दूसरा, उसको एक इशू था, आंखों में भी उसको इश्यूज हो रहे थे। उसको पहले से भी ये प्रॉब्लम रहती है कि जहाँ डस्ट वगैरह या धूल वगैरह की कोई चीज़ होती है तो आंखें उसकी रेड हो जाती हैं, स्पेशल मतलब एक या दोनों। तो एक ये चीज़ आ रही थी। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली इस वक्त यूँ नहीं लिया कि मुझे मालूम था, हमने 1-2 दिन पहले बेड खोला है, सफाइयाँ की हैं, कुछ काम किए हैं, तो उस वजह से ये चीज़ हो रही है, और वो पहले से हो भी रही थी। तो ठंडे पानी के छींटे लगवाए आंख में और ये सारे काम किए। सबसे मेन चीज़ जो थी, इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं सिवाय खुद को स्ट्रॉन्ग करने के, है ना। कभी कभी क्या होता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के अलावा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। हमने वही स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई कुछ भी अब जो है झेलना है, करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। तो ये चीज़ हुई। हमने क्या किया कि अपनी परेशानी में छोटी छोटी चीज़ें नहीं जोड़ी। जैसे कि अरे सर दर्द हो रहा है तो वो इसमें जोड़ दें, हाय सर दर्द भी हो रहा है, हाय आंखें भी दुख रही हैं, अरे ऐसा भी हो रहा है। वो नहीं किया, चीज़ों को कलेक्ट नहीं किया, कलेक्टिवली चीज़ों को नहीं लिया, परेशानियों को। तो एक ये चीज़ हुई। अब दूसरा उसका ब्रीदिंग का था, आंखों का ये हुआ। फिर गले में उसको सोर थ्रोट इतना ज़बरदस्त कि मतलब छाले एकदम जो थे वो सामने बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहे थे। तो वो चीज़ हमें मतलब हुई। इस सब में मैं ये कहूँगी कि वाकई उसने बहुत ब्रेवली, मतलब बहुत स्ट्रांग बन के उसने ये सब चीज़ की। मैंने ऑक्सीमीटर लेने के लिए भेजा, तो जो 600 और 700 का उस टाइम हो रहा था, वो मैंने पहले दिन पता करवाया 1500, और उसके बाद नेक्स्ट डे 2000, 2200। और वो भी ये कि आप ऑर्डर कर जाओ, दे देंगे 2-4 दिन में। तो उसने उस चीज़ को मना किया। उसने कहा नहीं, आप परेशान मत हो, आने के बाद फिर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ होगा तो और ज़्यादा टेंशन लेने लगोगे। हम ऐसे ही नॉर्मली, मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, हाँ थोड़ी सी हो रही दिक्कत, हम उसे कवर कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। तो ये तो बेटी के इशू। अब जैसे कि मेरे बेटे के साथ क्या इश्यूज हुए, और उनका फीवर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रह रहा था, और गला भी थोड़ा हल्का सा ख़राब था। मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी और एकदम अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मी मुझे नाक से ब्लड आ रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए एकदम शॉक्ड हो गई कि अरे। और मेरी दोस्त ने भी बात सुनी, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा अरे उसको नाक से थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही है। फिर मैंने क्या किया, फोन रखा, और उसके बाद 2 सेकंड मैंने ये सोचा कि क्यों हो रही ब्लीडिंग, क्या है। और मैंने थर्मोमीटर लिया, फीवर चेक किया। फीवर नॉर्मल था, 98.8 समथिंग। तो मैंने अपने आप को रिलैक्स किया कि फीवर नहीं है। तो
सोचा कि क्या वजह होगी, तभी एकदम दिमाग में क्लिक किया कि अरे मैंने अभी स्टीम दिलवाया है। तो होता है ना कि बहुत से बच्चों को नाक में ये सब इश्यूज हो जाते हैं, चोट लग गई या कुछ हो गया तो थोड़ा सा ब्लीड कर जाती है नोज। तो वो स्टीमिंग दिलाई थी ना, गर्म था तो उस वजह से, और पंखा बंद और ये वो, तो थोड़ा सा वहाँ हुआ। खैर मैंने वो लिटाया और वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मैं ये भी बेकार कहूँ कि बहुत ज़्यादा था, ठीक बस ऐसे ही। तो मैंने फिर उनको रिलैक्स कराया और उसने भी ये बात वो करी कि हाँ थोड़ा सा नाक ड्राई हो रही हो, फिर मैंने अभी ये स्टीम लिया है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये जैसे बेटे का इशू थे, तो हमने चीज़ों को एकदम जोड़ा नहीं कि अरे ये तकलीफ भी हो रही है, अरे ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। क्योंकि कभी कभी जब हम परेशानी में होते हैं ना, तो हम हर तकलीफ उससे जोड़ते चले जाते हैं अपनी बड़ी तकलीफ के साथ, तो वो और बड़ी बन जाती है। हमने वो नहीं किया। अब जैसे अभी मैंने जब परसों वीडियो डाला, उसके वेरी नेक्स्ट डे से मेरी आंखें जो है मतलब बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी और रेड हो गई थी एकदम। तो स्पेशली मेरी लेफ्ट ये उल्टी आंख में बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे, एकदम बहुत पानी भी आ रहा था और सब हो रहा था। तो वहाँ भी हमने फिर यही किया कि मैंने पानी, मतलब मैंने आपसे कहा था फीवर भी है मुझे, गला भी मेरा ख़राब हो रहा था, और मुझे तो नॉर्मली थोड़ा सारा ये हो जाता है, गर्मियों में बीपी लो है वो है तो थोड़ा सा हाँ हाँ थोड़ी सी सांस वांस ये वो सबको होता है। अब मैं अगर उन चीज़ों को जोड़ती तो वहाँ टेंशन हो जाती। तो मैं थोड़ा रिलैक्स रही 2 दिन। कल मैंने वीडियो भी इसीलिए अपलोड नहीं किया, आँख मेरी बहुत लाल हो रही थी। तो ये इस तरह के इश्यूज हमारे सामने आए, जो कि अच्छे खासे भी थे उस वक्त, बहुत बड़े भी लग रहे थे, कहते वक्त नहीं लग रहे हैं, लेकिन हमने उनको बहुत कूल होकर, बहुत ध्यान से सोचते हुए कि कैसे करना है, क्या करना है, वो किया। और हम सिर्फ दुआ करते रहे, धीरे धीरे हमने उन चीज़ों से ओवरकम किया, दवाइयाँ टाइम पर ली, डाइट पे ध्यान दिया। और डाइट मैंने बच्चों की जो थी वो स्पेशली मतलब उस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से किया, कैसे किया। अब जैसे कि वॉमिटिंग्स भी हुई। अब उसके पीछे देखिए रीज़न ये है कि आप क्या कर रहे हो, गर्म काढ़ा पी रहे हो, आप गर्म पानी पी रहे हो, गर्मी के मौसम में आप जो है मेडिसिन ले रहे हो, और मेडिसिन भी स्पेशली जो एंटीबायोटिक जा रहा है, जो कि लंग्स वाले इन्फेक्शन के लिए स्पेशली होते हैं, कि वो कफ को ड्राई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको गैस्ट्रिक इश्यूज और आपको ये एसिडिटी होने के, ये सारे इश्यूज होना ही होना है, उसमें आप वॉमिटिंग फेस करने जा ही रहे हो। तो इन सब चीज़ों से हमें नहीं घबराना है। गैस्ट्रिक इश्यूज में हमें गैस हमारे दिमाग पे को भी चढ़ेगी, हमें घबराहट भी होगी, हमें वॉमिटिंग भी होगी, सभी कुछ इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो हमें उनको सबको एक जगह जोड़ना नहीं। तो अब बस आपको करना क्या है, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उनमें गैस्ट्रिक और एसिडिटी वाली, गैस और एसिडिटी की कोई ना कोई टैबलेट जरूर रखिएगा। विटामिन सी आप लेंगे ही, जाहिर है ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब आपके पास ये चीजें पहुंची हुई हैं। लेकिन एक्सेस किसी चीज की मत करिए। नींबू पानी एक बार मेरे हिसाब से इनफ है। और जो ये जो आ रहे हैं ना कि काढ़े में आधा चम्मच अजवाइन और काली मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन बहुत, और वो भी ये कहा जा रहा है 2-2 घंटे बाद दीजिए। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। हमारे घर की एक छोटी सी सफेद इलायची भी, उसका भी आप खाली पानी बॉईल करके पी लोगे ना, गर्म पानी में एक चुटकी दालचीनी भी डाल के आप पी लोगे ना, वो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। इतनी चीजों की तरफ मत भागिए, हर चीज मत ढूंढिए कि लो जी मैंने इसमें दालचीनी इलायची और ये तो डाल लिया, लो मेरे पास अजवाइन नहीं थी मैंने नहीं डाली तो मुझे मेरी इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली। आप खाली पानी भी पियोगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप बढ़ाना चाहोगे तब। तो बस पैनिक मत होइएगा, कम मतलब बहुत ज्यादा गर्म चीजें भी मत लीजिए जिससे कि और इश्यूज क्रिएट हो। अपना माइंड जो है उसे बस एक सही बैलेंस में रखिए और सोच समझकर चीजें कीजिए। और हर एक की बात पे, मेरी भी बात पे, मैंने तो पहले ही कहा कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। किसी की बात पे जो आपका दिल, आपकी बॉडी, आपका दिमाग कहे उसे कीजिए बस। हाँ, पैनिक मत होइए, अपने आप को एक स्ट्रांग पोजीशन में ले आइए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय स्ट्रांग होने के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डाइट के बारे में ज़रूर बात करूंगी, मैंने किस तरह से डाइट और वो किया है, और उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। टिल देन बाय।